नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट इंडिया में। आपका स्वागत करते हैं, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। प्राइम डिबेट इंडिया में आज बात वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में दिए गए बयान की। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में बयान दिया और सदन में बयान देते हुए जम्मू कश्मीर पर भी नजर डाला। जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पहले हालात थे वो अब नहीं है, अब घाटी में चारों तरफ शांति का दौर है। तो वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि आज वो लोग जो तिरंगा फहराकर अभी हाल ही में आए हैं वो भी शांति से जाकर तिरंगा फहरा सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर और घाटी की इस वक्त सूरत हाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि तिरंगे को शांति के लिए खतरा पहले वो बताते थे, वे भी आज तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्रीनगर में आज सिनेमा हॉल चल रहे हैं और हाउसफुल चल रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संबोधन में, जो कि पार्लियामेंट में उनका संबोधन जारी था, काफी लंबा संबोधन था, उसमें उन्होंने कहा कि पहले के मुताबिक अब जो रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक हैं वो अब जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी बातें और दुकानें चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अब घाटी शांति की तरफ जा रही है और जो माहौल पहले था 90 के दशक को उन्होंने याद किया। साथ ही कहा कि जो 90 के दशक में हालात बने हुए थे अब उससे जम्मू कश्मीर घाटी जो है बदल रही है और एक बार फिर से उन्होंने नया कश्मीर पर अपनी बात रखी। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। इसके अलावा जब उनका संबोधन खत्म हुआ पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि यहां पर अपोजिशन पार्टियों का जिक्र करना भी जरूरी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन पार्टियों को भी निशाने पर लिया। कई पलटवार उन्होंने अपोजिशन पार्टियों को लेकर किए। जम्मू कश्मीर के अलगाववाद पर भी उन्होंने रोशनी डाली कि किस तरीके से अलगाववाद को लेकर मुद्दा बनाया जाता था और अब उनका नामो निशान नहीं है। जब अपोजिशन की बात होती है तो राहुल गांधी का जिक्र भी करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संबोधन के बाद राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर बयान दिया कि जो उन्होंने सवाल किए थे उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया। तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर की बात हुई। पार्लियामेंट के बाहर भी आज जम्मू कश्मीर के हवाले से कुछ हुआ है, वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण से पहले की अगर हम बात करेंगे तो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्लियामेंट के बाहर आज विरोध प्रदर्शन किया। ये कार्रवाई बुलडोजर के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज उठाई और कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुछ ठीक नहीं चल रहा है, हालात बिगड़ते हुए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के हवाले से ये दो डेवलपमेंट्स हैं जो आज दिल्ली में देखी गई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कई खास मेहमानों से आज प्राइम डिबेट इंडिया में। मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, मैं लाल चौक पहुंचूंगा, फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। आज जो शांति आई है, आज चैन से जा सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में जा सकते हैं। पर्यटन की दुनिया में कई दशकों के बाद सारे रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने तोड़े हैं। एंड देयर वाज नो आंसर। एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। वो कभी कहते थे तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था कुछ नहीं, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो रहे हैं। तो पार्लियामेंट में सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बदल रहा है कश्मीर। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। वहीं विपक्ष ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कश्मीर में कुछ भी नहीं बदल रहा है। आइए बड़े हाइलाइट्स देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट में क्या कुछ और जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही उसको आइए एक बार फिर से सुना देते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान भी इस वक्त विंडो में नजर आ रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बाइट हमने रखी है उसे हम दर्शकों तक दिखाएंगे कि उन्होंने क्या कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ी बातें कही। आइए सुन लेते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों के पास चलेंगे। क्या जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई? जम्मू कश्मीर की भी चर्चा हुई और जो अभी अभी जम्मू कश्मीर घूम कर गए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ
आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में, आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछली शताब्दी के उत्तरार्ध में मैं भी जम्मू कश्मीर में यात्रा लेके गया था और लाल चौक में तिरंगा फहराने का संकल्प लेकर के चला था। और तब आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे, आतंकवादियों ने पोस्टर लगाए थे उस समय, और कहा था कि देखते हैं किसने अपनी मां का दूध पिया है जो लाल चौक में आके तिरंगा फहराता है। पोस्टर लगे थे। और उस दिन वो 24 जनवरी थी, मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तो बदल रहा कश्मीर का एक तरीके से नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि नया कश्मीर, अब नए कश्मीर की जो रुत है वो बदलती हुई नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर कर रहे हैं हम चर्चा। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पल्लवी घोष साहिबा हमारे साथ सीनियर एडिटर हैं, पॉलिटिकल नेटवर्क के टीम की, हमें ज्वाइन किए हुए हैं। आप मैम, आपसे ये दरखास्त है कि आप अपना ऑडियो म्यूट है उसे अनम्यूट कर लीजिए। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद हैं, अभिनव शर्मा साहब, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर से, हमें ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, आपका स्वागत करते हैं। इसके अलावा एक और खास मेहमान हमारे बीच मौजूद है, मोहम्मद अमीन डार साहब, एडिशनल स्पोक्स पर्सन है पीडीपी के, इस वक्त हमारी चर्चा में शामिल है। इसके अलावा एक और खास मेहमान है जिनका हमें इंतजार है, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे बीच मौजूद होंगे। अब से कुछ देर बाद वो हमारे साथ ज्वाइन होंगे। पल्लवी जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी। तो आज जो जम्मू कश्मीर को लेकर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर हुआ, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्या कहना चाहेंगी और इसे कैसे देखा जाए? राष्ट्रपति का जो भाषण था उसमें भी नए कश्मीर की जिक्र की गई थी, और जब उन समय आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा अपने अंतिम चरण पे था, उस समय श्रीनगर में भी यात्रा था। राहुल गांधी यही बात उठा रहे थे कि देखिए सब कुछ ठीक क्या नहीं है। पल्लवी जी, आपकी ऑडियो हम तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो वक्त जाया ना हो इसलिए हमें दूसरे मेहमान का रुख करना पड़ रहा है। पीडीपी के अमीन डार यहां पर मौजूद हैं। मोहम्मद अमीन डार, आपसे सवाल करना चाहूंगी, पार्लियामेंट में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या बोला ये आपको मालूम है? उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि घाटी में अब शांति का दौर है, अलगाववाद का नामो निशान मिट चुका है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है, नया कश्मीर अब है, यानी आप नए कश्मीर में रह रहे हैं। क्या आप मानते हैं? जी, जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, जो उन्होंने आज पार्लियामेंट में कहा, प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत मशहूर हैं, बहुत काबिल हैं, चीजों को ट्विस्ट करने में, लफाजी बोलने में, गलत चीजों को सच साबित करने में ऑरेटरी उसकी बहुत अच्छी है। लेकिन हकीकत यह है जो इनका आज का जिसको एक क्लेम करते हैं नया कश्मीर, अगर नया कश्मीर में इतना अमूमन रहा सवाल, जो टूरिस्ट वो कहते हैं आते हैं, टूरिस्ट तो फलस्तीन भी जाते हैं, टूरिस्ट तो 2000 से भी यहाँ आते थे, कोई टूरिस्ट मरता नहीं, कोई जो बाहर के लोग मजदूरी करने आते थे वो आराम से आते थे, खुशी से आते थे, बिना डर आते थे। बीजेपी के आने ये आर्टिकल 370 टूटने से पहले कोई मारा नहीं जाता था, सब लोग आराम से काम करते थे। लेकिन जहां से उन्होंने ये किया तब से वो डरे डरे आते हैं, मारे भी जाते हैं, टारगेट किलिंग्स भी होती है। और जो हमारे कश्मीर पंडित भाई हैं वो तब से पहले भी यहां से 2009 से ही काम करते थे, किसी को मारा नहीं, आराम से रह रहे थे, शांति से रह रहे थे। लेकिन उसके बाद आप देखिए वो 6 महीने से
जम्मू के सड़कों पे बेचारे हड़ताल कर रहे हैं कि हमें वहां से निकालो, हमारी जान बचाओ, उनकी किलिंग्स हो गई, उनका टारगेट किलिंग्स हो गए, वो खुद को महसूस नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे थे कि पंडित को वापस लाएंगे, एक को बताएं वापस लाया, बल्कि यह हुआ कि जितने भी यहां पे थे वो भी बेचारे वापस चले गए। ये उनका नया कश्मीर है। जहां तक सवाल है सिनेमा हॉल का, उन्होंने ये भी कहा कि सिनेमा हॉल आज खचाखच भरा होता है। अगर आप सिनेमा हॉल आर्मी छावनी में खोल देंगे, एक कंटोनमेंट एरिया में खोल देंगे, तो वहां से कौन सा प्रॉब्लम है? बाकी जगहों पे खोलें, सही चले तो मान लेंगे शांति है। शांति सिर्फ इतना नहीं है कि हजारों लाखों फौज हम जमा करके रखें, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस का बंकर हो, चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाशी हो, हजारों लोगों को जेल करके रखो, फिर इसको नॉर्मलसी कहो। अगर इनके नॉर्मलसी है तो इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाते हैं यहाँ पे? अगर नॉर्मलसी है तो लोगों को अरेस्ट क्यों करते हैं? जर्नलिस्ट को क्यों अरेस्ट करते हैं? कोई एफबी पोस्ट छोटा देता है उसको अरेस्ट क्यों करते हैं? आज दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने छोटे से हमारे एक इंपॉर्टेंट सवाल पे जो लोगों का कंसर्न है, बुलडोजर जो घर उड़ाए जाते, उस पे बात की, उसको अरेस्ट क्यों किया? इसलिए क्या क्या अगर इसको करने दिया, शायद कश्मीर में एक चिंगारी काफी है, वो सारा कश्मीर बाहर निकल जाएगा और हालात हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इसलिए इसको पीस बोलेंगे, नया कश्मीर बोलेंगे, अमन बोलेंगे, गलत बात है। बुलडोजर या मार्शल लॉ या गुंडागर्दी, गुंडा राज से हम अमन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से, लेकिन जब नीचे हम देख रहे हैं कोई अमन नहीं है। ये अब सपा हटाएं, सिक्योरिटी फोर्सेस रिड्यूस करें, फिर देख लें कितना अमन है कितना नहीं है। अभिनव शर्मा जी, आपने बात पीडीपी की सुनी। सीधे तौर पर यह सवाल है कि नया कश्मीर की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एलजी प्रशासन कर रहा है, लेकिन जमीन की सूरत हाल के एक पहलू को पीडीपी इस वक्त यहां पर दिखा रही है। उनका यह कहना है कि अगर इतनी नॉर्मलसी है तो फिर इंतखाबात यानी इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? अभिनव जी, आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? शायद अभिनव जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पल्लवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि मैं सवाल कुछ देर पहले उनसे मैंने किया था कि आज जो कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जम्मू कश्मीर और घाटी को लेकर जो बयान दिया गया, और उसके बाद उससे पहले हमने देखा कि पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रोटेस्ट भी किया। जो डेमोलिशन ड्राइव चल रहा है, एविक्शन ड्राइव चल रहा है, उसके खिलाफ विरोध जताने की भी कोशिश की। इससे किस तरह से देखा जाए? पल्लवी जी, मेरा सवाल ये था। देखिए, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल रेलेवेंस की बात भी होती है। पीडीपी अपना वजूद बना के रखना चाहती है। देखा भी होगा कि भारत जो यात्रा के दौरान माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज एक बार फिर से नहीं हम तक पहुंच पा रही है। फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे और हम चाहते हैं कि आप इस पर रोशनी डालें कि इसे कैसे देखा जाए, क्योंकि पॉलिटिकल इश्यूज पर आपकी नजदीकी से निगाह रहती है। अभिनव जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही होगी तो इशारा करिएगा। मेरा सवाल ये था, जो पीडीपी कह रही थी कि आप तो बहुत कह रहे हैं कि नॉर्मलसी आ गई है जम्मू कश्मीर में, खासकर घाटी में। अगर नॉर्मल हालात इतने हैं तो कंटोनमेंट जोन में क्यों सिनेमा हॉल्स खोलने पड़ रहे हैं? पीडीपी आपसे सवाल कर रही है। साथ ही उनका यह भी सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि शांति का माहौल है, लेकिन जब इतनी नॉर्मलसी है तो इंतखाबात इलेक्शंस क्यों नहीं करा रहे हैं आप? देखिए, मैं पीडीपी के जो एडिशनल स्पोक्स पर्सन है उनकी मैंने बात सुनी। उन्होंने सबसे पहले कहा, जी प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनको फैक्ट्स ट्विस्ट करना आता है। क्या ये फैक्ट्स ट्विस्ट हो रहे हैं कि 1990 के बाद और 2020-21 तक लाल चौक में कोई तिरंगा उठाने की हिम्मत करता था तो उसको तिरंगा उठाने नहीं दिया जाता था? और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक समय था जब मैंने ललकारा था और कहा था किसी ने मां का दूध पिया है तो रोक के दिखाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो कश्मीर में घर घर में लाल चौक में तिरंगा फहराया जा रहा है। ये फैक्ट्स ट्विस्ट नहीं हो रही है, सबके सामने हुआ है। मैं भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा हूं, मैं भी कश्मीर महीने में 4 बार जाता हूं। मुझे पता है 370 की डाइल्यूशन एब्रोगेशन से पहले क्या हालत थे, अब क्या हालात हैं। अगर ये 370 एब्रोगेट नहीं हुआ होता, मैं आपको लिख के दे सकता हूं और चैलेंज करता हूं
कि राहुल गांधी लखनपुर क्रॉस नहीं कर सकते थे भारत जोड़ो यात्रा मिशन के अंदर। किसी ने उनको 370 टूटने से पहले तिरंगा लहराने की परमिशन, इजाजत नहीं देनी थी। ये उनको थैंक्स करने चाहिए, उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का, और खासकर इस देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि उन्होंने 370 हटा के राहुल गांधी जी के लिए कश्मीर में 370 के बाद तिरंगा उठाने के लिए रास्ता खोला है। जब ये कांग्रेस पावर में थी, सेंटर में, किसी ने तिरंगा नहीं उठाया कश्मीर में आके लाल चौक में। अब आप देखिए हर जिले में, चाहे शोपियां हो, बडगाम हो, अनंतनाग हो, कुलगाम हो, अभी मैं आपको 3 दिन पहले की वीडियोस भेजता हूं। हाँ। लोगों ने तिरंगा उठाया है और ये कहते हैं तिरंगा हमारी जान है, तिरंगा हमारी शान है। अभिनव साहब, एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां हैं, उनका ये कहना है, जब हमने तिरंगे को लेकर डिबेट की तो उनका सीधे तौर पर ये कहना था कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा लिया जाना एक बेंचमार्क नहीं हो सकता नॉर्मलसी का। देखिए, बेंचमार्क में बताता हूं, 370 या थर्मामीटर नहीं हो सकता कश्मीर। मैं वही आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं। 370 टूटने से पहले कश्मीर का कैलेंडर हुर्रियत बनाती थी। हाँ। और उस कैलेंडर के मुताबिक दुकानें खुलती थी, उस कैलेंडर के मुताबिक लोग सरकारी दफ्तरों में मुलाजिम जाते थे, उस कैलेंडर के मुताबिक स्टोन पेल्टिंग होती थी, पत्थरबाज आते थे। आज हुर्रियत का कैलेंडर कहां है? आज पत्थरबाज कहां है? आज कैलेंडर हिंदुस्तान का चलता है वहां पे, आज कैलेंडर यूटी का चलता है वहां पे। आज पत्थरबाज कहां देखने को मिलता है? मुझे बताइए, 370 नहीं टूटा होता तो ये हालात बनते, पत्थरबाज गायब होते। जो आपने बात कही कि सिनेमा हॉल कैंटोनमेंट एरिया में खुले हैं, खुले तो हैं। क्या जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या और सरकारें थी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार जम्मू कश्मीर में थी, कांग्रेस के साथ थी, पीडीपी के साथ आप भी आए थे सर, सिनेमा हॉल खोलने की, पीडीपी के साथ आप भी रहे, क्या उस वक्त भी सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश की गई? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने संविधान के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ था, भारत की एकाग्रता के खिलाफ था। ठीक है, इस मुद्दे पर करेंगे और चर्चा। छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाहेंगे। अभिनव साहब, आपसे भी बातचीत करेंगे और आपने जो सवाल उठाए उसका जवाब भी जरूरी है। जो कि पीडीपी प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ अमीन साहब, उनसे हम इस सवाल का जवाब भी लेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए प्राइम डिबेट इंडिया में रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। कुछ और मेहमानों का भी इंतजार है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट इंडिया। जम्मू कश्मीर पर चर्चा सदन में हुई। ये बात प्रधानमंत्री मोदी के जरिए कही गई कि अब घाटी में शांति का दौर आ चुका है, जो पहले हालात थे वो अब नहीं है। हर कोई घाटी का रुख कर रहा है। पहले के मुकाबले अब ज्यादा तादाद में पर्यटक यानी टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, ऐसा पहले नहीं था। 90 के दशक को भी उन्होंने याद किया। मोहम्मद अमीन डार साहब, ब्रेक के बाद मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभिनव साहब अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले जो है हुर्रियत कैलेंडर हुआ करता था, अब उसका नामो निशान नहीं है, अब स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां जो गिना रहे हैं, क्या आपको ये नहीं दिखाई देती? उन्होंने बताया ये स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, या पहले कैलेंडर चलता था। हाँ। ये भी एक हकीकत है कि 2002 से 2008 तक बिल्कुल पीसफुल माहौल था, बहुत कम किलिंग हुई, सारे लोग अमन आराम से जा रहे थे। 2008 से 2014 तक, 2010 और 2016 को छोड़ के बिल्कुल पीसफुल माहौल था। तो 370 तब था। 370 तोड़ने से अगर इनको लगता है कि सारा ठीक हो गया, तो 370 तोड़ने से अनएम्प्लॉयमेंट जो है 44% हो गई है। J&K की गरीबी की रेखा से बहुत लोग कमा गए हैं, मकान तोड़ रहे हैं। इन्वेस्टमेंट उनका कुछ, अगर सारा ठीक था तो इन्वेस्टमेंट के लिए इतना कोशिश कर रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट यहां नहीं आ रहा है, बल्कि इन्वेस्टमेंट ड्रॉप हो गया है। जहां तक सवाल है कश्मीरी पंडित का, बोलते हैं कि पहले मर गए। ये कश्मीरी पंडितों का नाम लेके दुनिया भर को, अपने पूरे हिंदुस्तान में एक
जज्बाती माहौल पैदा करके वोट लेने का कोशिश कर रहे हैं। अगर पंडित 10 मरे तो उसके मुकाबले में 1000 मुसलमान भी मरे। ये सिर्फ पंडित की बात क्यों कहते? वो एक जमाना था, एक वक्त था नहीं, अर्ली 90s में, वहां जहां मुसलमान लाखों में, हजारों में मरे, पंडित भी कुछ मरे, उसमें दो राय नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू मरे मुसलमान नहीं मरा, मुसलमान भी बहुत मरा, इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बाद में कुछ पीरियड्स आए 5-5, 6-6 साल जहां बिल्कुल नॉर्मल था। ठीक है, तो हाँ, वही कह रहे हैं। के बाद आपको लगता है कि हालात बदले हैं? 370 के बाद कोई हालात नहीं बदले, बल्कि वर्सन हो गए। इलीगली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनली अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको तोड़ा। यहां बताया हालात क्या बदले? अगर रोजगार मिला होता, डेवलपमेंट हुई होती, अमन आया होता, फोर्सेस कम हुए होते, अफसफा उठाया होता, जर्नलिस्ट को बंद करना, अरेस्ट करना बंद किया होता, फेसबुक पोस्ट पे सारे लोग सोशल एक्टिविस्ट को बंद करना बंद किया होता, लोगों को हजारों के तादाद में जवानों को जेलों में नहीं डाला होता, इन्वेस्टमेंट आई होती, एम्प्लॉयमेंट आई होती, तो हम सोचते हैं कुछ फर्क पड़ा है। यह जबरदस्ती लाखों की फौज में, लाखों के सिक्योरिटी फोर्सेस रख के मार्शल लॉ सिचुएशन में 3-4 लोग यूपी और बिहार के रूल करने आए। यहाँ एक एसपी यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में बाहर का है, यहाँ के किसी लोग को लगाना ये जरूरत नहीं करते हैं। अगर इतना नॉर्मल था तो ये सब क्यों है? तो सारा उल्टा होना चाहिए था। तो आप पीडीपी का सीधे तौर पर इल्जाम है अभिनव साहब की छावनी में तब्दील कर दिया गया है जम्मू कश्मीर को, खासकर घाटी को, और आप कह रहे हैं कि नॉर्मलसी है। देखिए ऐसा बल्कि तबाही है उसके बाद। देखिए, तबाही से ताबीर कर रहे हैं इस वक्त के दौर को, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि शांति का दौर है, घाटी में वो तमाम चीजें जो नहीं होती थी वो अब हो रही हैं। एक बात प्लीज, रहा सवाल तिरंगे का, रहा सवाल तिरंगा उठाने का। मुरली मनोहर जोशी जी और मोदी जी भी आए थे बहुत पहले, उन्होंने भी तिरंगा लहराया, लेकिन तब भी हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रेजेंस में, आज भी राहुल जी आए, हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस में वो लगाया। हम उस दिन का वेट कर रहे हैं जब दिल से, जान से, इज्जत, ये मतलब अपनी मर्जी से, किसी सिक्योरिटी के बगैर हम लाल चौक में तिरंगा लहराए, तब हम कहेंगे अमन आ गया। हजारों लाखों सिक्योरिटी के बीच में एक झंडा लहराना कोई नॉर्मल इंडिकेटर नहीं है। अभिनव साहब, हजारों सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में तिरंगा उठा लेना ये उपलब्धि नहीं है। उनका ये कहना उपलब्धि तब होगी जब हम अकेले रोड पर तिरंगा हाथ में लेकर चलें और कहीं पर सिंबॉलिक जगह पर हम फहराएं। मैं समझ गया। क्या अमीन साहब ये कहना चाहते हैं कि कश्मीर का नागरिक तिरंगा उठाना नहीं चाहता? नहीं, ऐसा नहीं है, उठाना चाहता है, वही मैं कह रहा हूं। बस आगे सुनिए। फिर आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट क्यों कहती है तिरंगा उठाने वाला क्यों नहीं मिले, कोई नहीं मिलेगा यहां पे? बाकी आपने दूसरी बात कही, क्योंकि आप लोग 2002 से लेकर 2008 तक कुछ नहीं हुआ। अगर आप याद करें, 2002 से लेकर 2008 तक पीडीपी और कांग्रेस की कोalition थी जम्मू कश्मीर में, और अमरनाथ लैंड रोड, जब अमरनाथ यात्रियों को जाने से रोका गया तो सरकार गिरी थी जम्मू कश्मीर में। गुलाम नबी आजाद मुख्यमंत्री थे। आप क्या कहते हैं कि 2002 से लेकर 2008 तक कुछ नहीं हुआ? उसके बाद जो आप बात करते हैं, अरे छोटी मोटी चीजों को छोड़िए, ओवरऑल पीसफुल एनवायरनमेंट था, ये मान लो आप। सुनिए बात, ये मान लो आप, पीसफुल एनवायरनमेंट था। जब आप बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोला। अमीन जी, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में मत बोला। आप सुन लीजिए, अपनी बारी, आपकी टर्न में बोलना बीच में। फिर आपने कहा सिक्योरिटी क्यों लगाई है? आपकी पार्टी की प्रेसिडेंट की बेटी ने कहा जम्मू में कनक्लेव में कि सिक्योरिटी फोर्सेस को हटा के देखिए, कश्मीर में कत्लेआम शुरू हो जाएगा। ये आप लोग साथ होके करवाते हैं। आप लोग चाहते ही नहीं कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हो, क्योंकि हालात अगर नॉर्मल हो गए, आपकी सियासी रोटियां नहीं पकेंगी, जो आप पकाना चाहते हैं हालात खराब करके। दूसरी बात आपने कही कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की टोटल आबादी है 1,35,00,000 या 25 लाख। जम्मू कश्मीर में टोटल मुलाजिम है 4.25 लाख। बिहार की आबादी है 13 करोड़, मुलाजिम है 1,35,000। जम्मू कश्मीर में 1 लाख डेली वेजर, अगर सबको मिलाया जाए तकरीबन 6 लाख होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर में कम क्यों है? क्योंकि 1947 से लेकर आज तक जितनी सरकारें रही, उन्होंने सिर्फ दिल्ली से खजाना लाया, खुद लूटा और लोगों को बैकडोर अपॉइंटमेंट दी, डेली वेजर्स, कैजुअल लेबरर्स। कोई कारपोरेट सेक्टर, कोई हेल्थ सेक्टर, कोई मल्टीनेशनल सेक्टर,
कोई एजुकेशन सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर लेकिन में लाया ही मौजूदा दौर नहीं। में 8 हर साल एक में माँ बाप पीएम ने अपने पैकेज बच्चे के को मुलाजमीन जो कर्मचारी है वो धरने पर हैं, बैठे हुए हैं। अभिनव साहब, ये हकीकत है, इसको भी ऐड कीजिए। कौन से पीएम पैकेज के कर्मचारी जम्मू में घाटी नहीं जाना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर, वो भीख मांग रहे हैं। उनका कहना है कि हम लगातार सरकार से भीख मांग रहे हैं, लेकिन ये तो एलजी प्रशासन के दौर में हो रहा है। तो इस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ क्यों नहीं करती? एलजी प्रशासन से क्यों बात नहीं करती? बात सुनिए। इन्होंने कहा कि मोदी जी फैक्ट ट्विस्ट करते हैं, मैं फैक्ट ट्विस्ट नहीं करूंगा। ये बात सच है कि 2 माइग्रेंट एम्प्लॉइज की किलिंग हुई। एक शेड्यूल कास्ट रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में पोस्टेड हैं, उनकी भी किलिंग हुई। कब की बात कर रहे हैं आप? ये नहीं मालूम, शायद तारीख आप बताएंगे। उन पे कमेटी बनी है, बड़ी जल्द उन पे भी फैसला होगा। लेकिन मोहम्मद अमीर डार साहब सीधे तौर पर अभिनव साहब ये कह रहे हैं कि आपको आपकी पार्टी की जो अध्यक्ष हैं उनकी बेटी का जिक्र किया, इसका मतलब ये है कि इसीलिए सिक्योरिटी इतनी बढ़ाई जा रही है और बढ़ा रखी है। इस पर छोटा सा रिएक्शन आप। ये उग्रवादियों ये मैं बताऊंगा प्रमोट। जल्दी आपका जवाब, बहुत जल्दी, वक्त की कमी है। अमीन साहब, हाँ, अगर यही तो हम कह रहे हैं कि उन्होंने बोला था जो ये आर्टिकल 370 को स्क्रैप करने के बाद दूध की नदियां बहेंगे, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, लोग तरक्की करेंगे, खुशहाली आएगी, रोजगार बढ़ेगा। एक बात, हाँ। लेकिन हुआ उसके बरक्स ये स्टेट ऐसी थी जिसने 6 लाख लोग रोजगार पे रखे थे, सरकारी मुलाजिम रखे थे, इतना उसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी। लेकिन आज की डेट में ये वैकेंसीज पूर्ण नहीं कर पाते हैं। रहा सवाल जो महबूबा मुफ्ती जी की बेटी का ये हवाला दे रहे हैं, उससे यही बात बोली, यही बात तो मैं भी बोल रहा हूं। अगर ये क्लेम कर रहे हैं कि अमन है, हम भी चाहते हैं कि अमन हो। हाँ। हम नहीं चाहते कि अमन ना हो, क्योंकि अगर हालात खराब हैं तो कश्मीरी लोग ही पिसा जा रहा है। लेकिन ये अमन जूते की नोक पे रख के, बंदूक के नोक पे रख के और हमें दीवार के साथ लगा के हमारे अपने लोगों के साथ जंग करके कर रहे हैं। वही तो कर रहे हैं कि ऐसे माहौल क्रिएट करो जहां लोगों के साथ बात की जाए, बाकी लोगों के साथ बात की जाए। बीजेपी का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी माहौल है वो जूते के नोक पर, गोली के नोक पर बनाया जा रहा है। वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि पहले जो हालात सही नहीं थे, वातावरण सही नहीं था, वो अब घाटी में शांति का दौर है। तो ये 2 पहलू हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, अमीन साहब और अभिनव साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ आज के प्राइम डिबेट इंडिया में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKL। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए नेशनल न्यूज मेरे साथ। नमस्कार।